जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपके अंदर में यह सवाल पैदा होता होगा, कितने दिनों से मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई नुकसान नहीं, तो अब क्या हो गया? तो ध्यान से सुनो। समय बलवान होता है, इसलिए कहा गया कि समय समय बलवान, भिलनी लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए तो गोपिकाओं को भिल लोग आकर के उठा करके ले जा रहे थे। ना अर्जुन के बाण काम कर रहे थे, ना भीम की गदा काम कर रही थी, सारे शस्त्रास्त्र फैल गए थे। उसी तरह यह समय मांसाहार का नहीं है, नशीली चीज़ों का नहीं है, यह मानवता धर्म का समय है। और कर्मों का जो विषय है, तो कर्म 6 प्रकार के हैं। ईश्वरीय कर्म, मायिक कर्म और जीविक कर्म। इन कर्मों में जीविक कर्मों के 3 हिस्से हैं। क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। क्रियामान में जो आप करते हैं वही भूत भविष्य बनता है, इसलिए यह देश कर्म प्रधान माना गया। कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाका। यहाँ पर कर्मों को प्रधानता है, तो हमको हमारे कर्मों पे ध्यान देना है। इसलिए एक रचना मैं सुनाई देता हूँ कि ऐसे महापुरुष धरती पर क्यों आते हैं? तो जब जब इस धरती पर मानवता छोड़ करके मानव पशुतुल्य कार्य करने लगता है, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखा, कत्लाम, व्यभिचार आदि अमानवीय कृत्य करने लगता है, तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। ऐसे तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है।
और उसमें भी ज़रा एक भेद है कि पहले जो परिवर्तन हुए वह अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। राम के समय में परिवर्तन हुआ तो राम अवतारी शक्ति थी। भगवान कृष्ण के द्वारा परिवर्तन हुआ तो वह भी अवतारी शक्ति थे। अब इस समय में जो परिवर्तन होने जा रहा है वह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। तो पहले प्रकृति क्या है इसको समझ लो। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं। प्रकृति में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व है। और हमारे शरीर में भी 5 तत्व है। जब मानव प्रकृति खराब हो जाती है तो निसर्ग प्रकृति भी खराब हो जाती है। फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, भूकंप और एक्सीडेंट, बीमारी का कहर आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। हमारी प्रकृति बिगड़ने के कारण वह प्रकृति विचलित हो जाती है और प्रकोप होने लगते हैं। अभी अभी आपने कुछ साल पूर्व देखा नेपाल और उत्तराखंड में जम के बारिश हो गई। बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले, नीले पीले वस्त्र वाले साधु ढूंढ के झुंड बह के चले गए। अभी आप 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना ने थैमान मचा करके रखा है। तो ये क्यों होता है? होने का कारण क्या है? जब इंसान को अभिमान हो जाता है तो अभिमान का नाश करने के लिए ये होता है। इसलिए कहा अभिमानी का नाश करने को आई कोरोना महारानी, जग में छाए रही बीमारी। ईश्वर ने तो कहर किया, बीमारी तो भेज दिया। मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे। एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे। आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे। ऐसा समय आया था। आगे इससे भयानक समय आ रहा है। हमारे कर्मों से हमने कितने गंदे कर्म कर दिए, यह किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। आज देश और दुनिया में बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। क्या समझ रहे इस बात को? चारित्र फना होना कोई खेल समझ रहे हो? यह चारित्र फना होना से इतनी भारी विनाशकारी लीला होने वाली है कि आप ख्वाब में भी सोच नहीं सकते हो। तो थोड़ा इसका समस्या कैसे पैदा होती है सुन लो। चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की, गांव की बात नहीं, पूरे विश्व के अंदर काले बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब धरती फट जाएगी, कब आसमां टूट जाएगा, कोई अतिवृष्टि हो जाएगी, गांव के गांव बह के चले जाएंगे, विनाश ही विनाश लीला हो जाएगी। तो चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा और स्थिति कैसे पैदा होगी? नहीं विश्वास किसी का किस पर, सभी अविश्वासी हो जाएंगे। पति का विश्वास पत्नी के ऊपर नहीं, पत्नी का विश्वास पति के ऊपर नहीं, बेटे का विश्वास पिता के ऊपर नहीं, पिता का विश्वास बेटे के ऊपर नहीं। दोनों पवित्र रिश्ते, इतने पवित्र कि जो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान की कुर्बानी करते थे, पति के लिए पत्नी जान अर्पण कर देती थी, आज ये कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहा कि नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर में होगे घुसखोर, घर घर में घुसखोरी होगी।
बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। आज के नौजवान, आज के बच्चे जिनको माँ का अदब नहीं, पिता का अदब नहीं, गांव के बुजुर्गों का अदब नहीं, महात्माओं का अदब नहीं, तो भगवान का अदब कहाँ से करेंगे, तो बेअदब हो जाएंगे। आगे कहा कि समय ऐसा आएगा कि पानी ही जल जाए तब कैसे, नीचे का पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा, तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। पंडित यानी जो वेदों का अध्ययन करके, धर्म का अध्ययन करके समाज को धर्म के रास्ते पे चलाते थे, उनको पंडित कहते हैं। तो वो गलती करने लग जाएगा तो समाज कौन से रास्ते पे चलेगा। इसलिए कहा पंडित ही गलत करे तब कैसे। और साधु राजा ही भक्ष भरे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। राजा का कर्तव्य है समाज का उचित तरह से संरक्षण करना, लेकिन राजा ही समाज को पील करके टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने लगे तो समाज का क्या होगा। साधु ही भक्ष भरे, साधु ही भोगी बने तब देश कैसे जिएगा। आज कितनी समस्याएं आपके सामने है कि बड़े बड़े साधु भोग विलास में पड़ गए, तो कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। इतने भयानक समय में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज़ लगाई कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, किसी को नहीं, ना माँ को, ना बाप को, ना पिता को, ना भाई को, ना पत्नी को, ना दोस्तों को, किसी को भी दर्द नहीं। महापुरुषों को समाज का दर्द है। तो कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, यानी लोगों को इकट्ठा किया, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। तो कहा कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब दजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पर लाशें गिरी होगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। इतना भयानक समय आएगा, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। इतना भयानक समय आगे आ रहा है जो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो, और जब सामने आ जाएगा तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए गुरु महाराज ने सबसे प्रार्थना की कि आप जाग जाओ, जागो दुनिया वालों, जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम डम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे, इस वसुंधरा के खंड खंड त्राही त्राही हो जाएंगे। खाली भारत की बात नहीं, पूरे विश्व के अंदर त्राहीमाम मच जाएगा। दावा नल के साथ साथ अतिबाद भयंकर आएगी, बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी, पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे, विश्व युद्ध झनकारों से महानगर तक जल जाएगा एटम बमों की अंगारों से। इस धरती की क्या बात करूं, अंबर भी हिल उठेगा और धरती के कण कण में त्राहीमाम मच जाएगा। कोई साधन है आपके पास में? ऐसे स्थिति में आपका बचाव करने का कोई साधन है? नहीं, वो भी तो आपने बिगाड़ दिया। सोच रहे होंगे कि हमारे पास में रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, तो विलायत से डॉक्टर मंगवा लेंगे। तो विलायत के डॉक्टर की भी बात सुनो। हमारे देश में जो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज हो गए,
उनका पौलादी शरीर था, अखंड ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनको कैंसर हो गया। उनका अंतिम समय आया, सारे लीडर वहाँ एकत्रित हुए, कहने लगे महाराज क्या तकलीफ़ है? तो टुकड़ो जी महाराज ने जवाब दिया, एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। अंदाज़ा करो, एक बिच्छू काटता है तो कितनी वेदना होती है। वह एक रोम में 100 बिच्छू, तो तुम्हारे आउट कोटी रोम है तो कितनी वेदना होगी। तो लीडर लोग कहने लगे, महाराज क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? कहा कि कोई लाभ नहीं, मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो लोगों को आदत है हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की, पैर छूने की, कुछ मांगने की। कहा कि सरकार कोई बता करके जाओ, जा रहे हैं तो कोई बता करके जाओ। कहा ठीक है, तो बता दूंगा तो पालना करोगे? तो कहा कि हाँ पालना करेंगे। तो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज ने बातें बताई, जिस देश में खुलेआम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालना नहीं की, घनघोर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि कितना पाप भया जगत में, अरे अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो आज तक जगत नहीं डला। और काल के एजेंटों ने समाज को ऐसा रास्ता बताया कि जिसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब परिवर्तन का समय होता है, हो जाता है, तो अर्जुन को कहने लगे, हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य माम, तो सारे धर्मों के नियमों को मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। आखिर कहा कि आग बंद करो। अर्जुन ने आग बंद कर दी। भगवान ने अपने योग माया से विनाश लीला दिखाना शुरू कर दिया। उनके विराट रूप में सब लोग जा रहे थे। अर्जुन थर-थर कांपने लगे। कहा कि प्रभु इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हो और नहीं मिलता, यानी मनुष्य का जो जीवन है ये अनमोल है। लेकिन मनुष्य शरीर में मनुष्य का स्वभाव जो है उसका कुछ दोष है। उसका दोष ये है कि मनुष्य कभी भी वर्तमान में जीवन नहीं जीता। वो जीवन जीता है भूतकाल में और सोचता है भविष्यकाल की। लेकिन वर्तमान में कभी भी मनुष्य, आप खुद का आत्म परीक्षण करके देखिए कि वर्तमान में कभी भी मनुष्य ठहरता नहीं है। वो एक तो भूतकाल में जाता है या भविष्यकाल में जाता है। लेकिन जबकि समय की ज़रूरत होती है कि वर्तमान में जीने की ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य वर्तमान में जीता तो बहुत बड़ी बात और बहुत राज उसके खुद के समझ में आ जाते। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब इस धरती पर आए तब वो देवता थे, अवतार लेकर आए थे, अधर्मियों का सफाया करना था। महर्षि वाल्मीकि जी ने 60,000 वर्ष पहले ये घोषणा भी कर दी थी। फिर भी क्या इंसानों ने उनको देवता, उस वक्त के लोगों ने उनको देवता माना? अगर देवता मानते, परिवार के लोग भी देवता मानते, तो उनको वो जंगल में नहीं भेजते। दुख तकलीफ और मुसीबत मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में नहीं देते। लेकिन जो स्वभाव है वर्तमान में न मानने का, वो मनुष्य का हमेशा से रहा है। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए और महात्मा सुपच ने जब उनके नाम की घोषणा कर दी
कि ऐसे ऐसे अवतार लेंगे और ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, लेकिन उस वक्त के लोगों ने भी उनको देवता नहीं माना। गिने चुने लोग जो धर्म प्रेमी थे, जिनके पूर्व की पुण्य ही ज़्यादा थी, ऐसे लोगों को समझ में आ जाता है। राम के वक्त भी ऐसे लोगों के समझ में आ गया था, तो भगवान कृष्ण के वक्त भी ऐसे लोगों के समझ में आ गया। लेकिन बाकी के लोग उनको ग्वाला कहते थे, कान्हा कहते थे और न जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन उनको भगवान कभी भी नहीं माना। अब उनको राम के जाने के बाद और भगवान कृष्ण के जाने के बाद आज कितने साल हो गए, कितने युग चले गए, उस वक्त नहीं माना। लेकिन आज हम देखते हैं उठते ही राम राम कृष्ण कृष्ण ये बजते हैं। क्यों बजते हो? जब वो इस धरती पर थे, उनकी सुप्रीम पावर यहाँ पर काम कर रही थी, तब तो आपने उनको दुख तकलीफ मुसीबतों में डाला। अगर आप उस वक्त भी उनको भगवान मान लेते तो आपका तो कब का कल्याण हो चुका होता। लेकिन मनुष्य का स्वभाव जो है वो भूतकाल में जीता है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करता। इसी तरह कलयुग में भी बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके रखा है। अभी आप लोग गांव में के लोग सोचते होंगे कि कब से आए हैं जय गुरुदेव नाम के नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा नया नाम आ गया है। तो आपको एक बात साफ कर दूं, गुरु महाराज ने कहा है कि विष्णु भगवान के सहस्र नाम और परमात्मा के अनंत नाम, इन्हीं में से एक जय गुरुदेव नाम, ये समय का जगाया हुआ नाम है। तो आप लोगों से ये प्रार्थना की जाती है कि भविष्य में जो बेहद खराब समय आने वाला है, दुख तकलीफ और मुसीबतों मनुष्य प्रजाति पर आने वाली है, अनेकों जन्मों के जो गंदे गंदे कर्म मनुष्य ने कर दिए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उनका पहाड़ जो है वो टूटने वाला है। तो सजा तो मिलेगी। तो इसी सजा से बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम ये समय का जगाया हुआ और सिद्ध किया हुआ नाम है, आप इस नाम को मान लेना। तो आप लोगों से प्रार्थना की जाती है। तो आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है? तो अभी आप मत मानना, खाली ये बात ध्यान में रखना। लेकिन जब आप पर भारी से भारी दुख तकलीफ और मुसीबत आ जाए, उस वक्त आप अपनी ग्राम देवता को पुकार लेना। उससे पहले आप अपने रिश्तेदारों से मदद मांग लेना, दोस्तों से मदद मांग लेना। मदद मिलती है ठीक, नहीं मिलती है तो आप अपने ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, जिस देवी देवता को आप मानते हो उनसे मदद मांग लेना। अगर आपको मदद मिलती है तो ठीक। और बाबा जी ने कहा है कि सब तरफ आप निराश हो गए, कहीं कोई मदद की उम्मीद नहीं है, मदद आपको नहीं मिल रही है, तब मन ही मन 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। और उसी वक्त अगर आपको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। तो मैंने आपको यह प्रमाण दिया कि अभी आप मत मानना, लेकिन आप पर दुख तकलीफ और मुसीबतों की घड़ी आएगी, उस वक्त अगर ये नाम आपके काम आता है तो उस दिन से आप हमेशा हमेशा के लिए इस नाम को मानना, इसी नाम के साथ जुड़ना। क्योंकि सूरदास जी ने कहा है, सूरदास जी की भविष्यवाणी में, कि भविष्य के लिए काल ब्याल से वही बचे जो अपने संसारी
जय गुरुदेव बतायो नाम, वेद दियो गरपुरो, भरोसा चरण कमल का तेरो। जाग जाग अब क्यों नहीं जागे, आए हरि बिन हेरो, भरोसा चरण कमल का तेरो। चरण कमल पर शीश चढ़ा कर, भाग्य जगा निज लेरो, भरोसा चरण कमल का तेरो, भरोसा चरण कमल का तेरो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनें, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण बड़े जोर शोर के साथ, बड़े भाव विवल होकर, श्रद्धा भाव से बड़ी आवाज़ में आपको उच्चारण करना है जय गुरुदेव नाम का। मैं पहले बोलूँगा, आप बाद में बोलिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन को कौन करता है खराब, मांस मछली अंडा शराब। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुण दोष हमारे ना देखो, तुम्हारा है नाम दयाल हरि। एक लहज घुमा दो दृष्टि की, सब कट जावे भवजाल हरि। गुण दोष हमारे ना देखो, तुम्हारा है नाम दयाल हरि। कई गाँव गटार मलिन अति, मिल जात नदी गंगा निर्मो। सब गंगा रूप बने क्षण में, हम पर भी वही कर ख्याल हरि। गुण दोष हमारे ना देखो, तुम्हारा है नाम दयाल हरि। तुम्हारा है नाम दयाल हरि। हो निर्मल मूरत लोहन की, या छुरी होत कसाबन की। लगते ही परिस बनता है कनक, बस इतना तो कर ख्याल हरि। गुण दोष हमारे ना देखो, तुम्हारा है नाम दयाल हरि। टुकड़ा के दोष को पार नहीं,
टुकड़ा के दोष को पार नहीं, बिन तेरे अब आधार नहीं। तुम तारक हो वृद्ध है तुम्हारा, तुम तारक हो वृद्ध है तुम्हारा। हो दीनन के प्रतिपाल, हरि गुण दोष हमारे ना देखो। तुम्हारा है नाम दयाल, हरि एकल हज घुमा दो दृष्टि की। सब कट जावे भवजाल, हरि सब कट जावे भवजाल हरि। जय गुरुदेव।